तो वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भाई बात में बहनें छोटों की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि किस प्रकार का वातावरण बना है, किस प्रकार का वातावरण पसंद का है। मेरे एक दोस्त अधिकारी, ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। 2 दिन से SIR के अंदर उनकी ड्यूटी लगी। उन्होंने मुझको एक दिन बताया टेलीफोन के ऊपर कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर खास करके ममता बनर्जी की सरकार जो बांग्लादेश के घुसपैठ की भारत के अंदर आते ममता बनर्जी के आशीर्वाद के कारण से उनके फर्जी कार्ड बना करके फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके नागरिक बनाने का ये विधान नहीं किया जा रहा, बल्कि भारत बनाने का काम किया जा रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के सरकारी संरक्षण के अंदर एक बंदा है निजामुद्दीन, उसकी उम्र 40 साल, उसके एक बच्चा होता है, 5 बच्चे को 2 दिन के बाद रिवोल्ट के अंदर एक बच्चा और पैदा हो जाता है और 1 सप्ताह के अंदर तीसरा बच्चा बोन रिवोल्ट फिर पैदा हो जाता है। क्या 1 सप्ताह के अंदर 3 बच्चे किसी के पैदा हो सकते हैं? आज हर मूवी पर हो रहे हैं और वो भी किस प्रकार के लोग आ रहे हैं जिन लोगों की कान से एक बार नहीं कई बार मातृभूमि के भारत भूमि के टुकड़े टुकड़े में हमने देखा है। कवरेज लेनी ये वो धरती है यूट्यूब चैनल लोगों की रक्षा के लिए गुरुदेव बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान देने का काम हमारे हिंदू भाइयों की और इस संस्कृति की रक्षा के लिए किया था। ये वो धरती है अरविंद सिंह दुलारी वाले की जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। याद कीजिए अगर वही लोग जो भाग करके इस देश से गए थे, इस भारत को भारत भूमि ना मानने वाले, भारतीय नागरिकों को अपना भाई ना मानने वाले लोग, इनको दुश्मन मानने वाले लोग अगर एक बार फिर से भारत में आएंगे, यहाँ के वोटर बनेंगे, तो जो सरकार बनाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सरकार बनाने में अपना योगदान देने लगे तो सरकारें किसके लिए काम करेंगी, इस बात का ध्यान करना चाहिए। और मैं इसलिए ध्यान करवा रहा हूँ कि हरियाणा के भी बहुत सारे हिस्सों के अंदर इस प्रकार के लोगों की घुसपैठ दिखाई देती है। आज सैनिक जी के नेतृत्व में सरकार सुनिश्चित करेगी इस प्रकार के लोगों को कहीं पर संरक्षण ना मिले, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं पर भी हरियाणा के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी हिस्से के अंदर इस प्रकार के जालिमों की अगर कहीं कोई गिनती बढ़ती दिखाई देती है, उसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हरफूल सिंह जान छुड़ाने वाले जैसा पैदा नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी आज के दिन पैदा नहीं हो सकते, लेकिन हम उनकी संतान अवश्य हैं, उनके वंशज अवश्य हैं। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर
सरकार की तरफ से लगाम लगाने के जो प्रयास चलते हैं, एक जागरूक समाज के हिस्सा होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का ध्यान रखिए। और मैं वो बात अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी पहुंचे नहीं, लेकिन मैं किसान भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा। वो बात मेरी मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री जी खुद भी कह करके जाएंगे, क्योंकि किसानों के हितैषी हैं। नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितैषी हैं और नायब सैनी जी को, जैसे मैं खेतों में रहता हूँ, आप खेतों में गांव में रहते हैं, वैसे खेतों से निकल करके आने वाले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसान भाइयों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या वर्तमान में दिखाई दे रही है, चाहे वो बारिश के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से, अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है तो स्पेशल गिरदावरी कर करके किसानों की उसकी फसल का उचित मुआवजा मिले। किसान को उसकी फसल अगर खराब होती है तो उसको कोई ना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम जहां करेंगे वहां इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान की एक एक फसल का एक एक दाना, चाहे वो सरसों की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे कोई अन्य फसलें हैं, एक एक दाना उसकी फसल की खरीद का सुनिश्चित किया जाएगा। यही बात कहकर के अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, बताया गया है कि उनकी एक सवाल है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आयोजकों को खास करके भाई कृष्ण मिटा जी डिप्टी स्पीकर हरियाणा, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा महिला पुलिस कर्मचारी से अनुरोध है, जो महिलाएं पीछे खड़ी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति ले ली है डिप्टी स्पीकर साहब ने, ये गैलरी तोड़ दें। जो पीछे खड़ी है उनको ले आए आगे, इनको यहाँ बैठाएं। पीछे जो महिलाएं खड़ी हैं तो मेन गैलरी से आगे ले आए और इनको यहाँ मेन गैलरी में बैठाएं। और पुलिस प्रशासन के साथियों से अनुरोध है, बाहर धूप है, ये गैलरी को भी भरने दें, पब्लिक से गैलरी को भी भर दें। हम माफी चाहते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए आपके लिए, आपका प्यार मिड्डा परिवार के प्रति जो है वो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। हम माफी चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था आपके लिए नहीं कर पाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक और अनुरोध, जब माननीय डिप्टी स्पीकर साहब आपके गांव गांव गए थे, आपके मोहल्ले मोहल्ले गए थे, तो आपसे निवेदन करके आए थे कि आप मेरे से सच्चा प्यार करते हैं तो अपने घर से महिला जरूर लेके आना। वो रिकॉर्ड आज टूट गए प्रदेश के सभी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जो लोग बाहर खड़े हैं इनको गैलरी में भर दें, जब तक गैलरी ना भरे उनको आने दें अंदर, और महिलाओं को आगे डी तोड़ के इसमें बैठा दें। हमें डी तोड़नी पड़ रही है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली का ये प्रोटोकॉल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करके ये डी तोड़ रहे हैं। पीछे वाली आए, जो पीछे खड़ी है सिर्फ वो आई, जो ब्लॉक में बैठी है वो बैठी रहे। माताओं बहनों से अनुरोध है, जो बैठी है वो बैठी रहे, जो पीछे खड़ी है वो गैलरी से आगे आ जाए। वॉलेंटियर, टीम मिड्डा के वॉलेंटियर जो बीच में खड़े हैं, हैप्पी कंडेला, इनको आगे आने दो, सबको यहाँ तक बढ़ने दो। इसको
इनको नहीं, जो पुरुषों को आता है, जो पुरुषों को। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बरौली जी पहुंचे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। लंबा काफिला 2 घंटे में बाईपास से दूर लगाया काफिला आराम लग रहा है बोलते बोलते रही। मैं पुनः महिला पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं कि उन महिलाओं से पीछे से इस गैलरी में ले आए, जो पीछे खड़ी है उनको ले आए आगे। आता है उसमें हमारे जो वॉलंटियर साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि पीछे जाए और ये गैलरी भर दें। जो धूप में खड़े हैं उनको आगे पीछे अंदर में गैलरी में ले आए। और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की कैबिनेट के बहुत ही पावरफुल मंत्री आदरणीय श्री कृष्णलाल पंवार जी से कि वो आए और भारत माता की वंदे। बहुत ही मानव सम्मान के हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली जी, मेरे बहुत ही गणेश मित्तर और छोटे भाई कैबिनेट मिनिस्टर किशन बेदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद सुभाष बरावा जी, सुरेंद्र ढऊ, जिलाध्यक्ष योगेश बैरागी जी, अमरपाल राणा जी, हमारी बड़ी बहन विद्या देवी जी जो कृष्ण विद्या जी की माता है, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण, बहुत दिन के बाद रैली हुई अपनी और जींद विधानसभा के हजारों की संख्या में आए पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, लगातार 2 करने को पत्रकार साथियों, सुभाष बरावा ने बड़े विस्तार से केंद्र और प्रदेश की बात कही। साथियों गूगल पर निकाल कर देख लेना, जो बात ऑथेंटिक बनेगी। 1947 में देश आजाद हुआ, सबसे पहले जब कैबिनेट बनी वो कैसे बनी? हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री का चयन करना था 16 डेलीगेट बने थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के दावेदार थे। 16 में से 13 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़ी थी। पानी तो पानी महात्मा गांधी ने वोट नहीं डाली थी, वोट कैंसिल हुई थी। पानी की बोतल मंगवा रखी है केवल एक वोट मीडिया के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ी थी। बोतल मंगवा रखी है और प्रधानमंत्री कौन बने? इधर सामने कहाँ पंडित जवाहरलाल मंगवाई नेहरू। हुई हमने ये मीडिया का है। जब पहली लोकसभा की कैबिनेट बोलना, तुमने नहीं बोलना। के बाद पार्लियामेंट में आपको कह रहे सारा व्यवस्था हमने हमारी व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंत्री थे, नाम मिनिस्टर पानी के लिए जीरा के लिए बोला था, जब जीरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद होने के बाद लगभग देश और प्रदेश में राज किया और एससी समाज के बलबूते पर किया। बोतल पानी जब बाबा साहब ने एससी समाज की बात शुरू की, कांग्रेस के लोगों ने कहा आप लोकसभा में एससी समाज की बात नहीं करेंगे, तो लोकसभा से रिजाइन दे करके बाहर आ गए थे। उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई। 1952 और 1954 में जब भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़ा, बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी वोट चोरी की बात भारतीय जनता के ऊपर पार्टी पर लगाती है। साथियों, 70,000 वोट कैंसर कांग्रेस पार्टी ने बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कैंसर की। इसके साथ साथ साथियों, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमे। यदि भारतीय जनता पार्टी की देश में 400 सीट आ गई, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। साथियों, कृष्ण कुमार आपका भाई इस बात का गवाह है। हमारे मुख्यमंत्री भी लोकसभा में थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी 27 जून 1961 की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी सभी मुख्यमंत्रियों को, प्रत्येक देश के 47 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया। आज लोग सामर्थ हो चुके, क्यों आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसकी कटिंग करके चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब को सम्मान दिया। 1947 में साथियों देश आजाद हुआ। क्या बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? नहीं दिया कांग्रेस ने। 1990 में जब गए कांग्रेस सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लाख के सरकार उसमें शरीक थे, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। अब 14 अप्रैल आने वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी ने उनका 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करना चाहिए था? साथियों, नहीं किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, तो 2015 में राष्ट्रीय स्तर का अवकाश बाबा साहब का नरेंद्र मोदी जी ने। इतना नहीं साथियों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम धूमधाम से मनाते हैं। क्या दिल्ली की झांकियों में 26 जनवरी को बाबा साहब की झांकी को डेरे में सामने नहीं होने दिया? 2016 में वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना नहीं साथियों, बाबा साहब का जन्म स्थान मूल था। लंदन में शिक्षा ली, नागपुर में दीक्षा ली, 26 अलीपुर रोड जहां पर वो रहते थे दिल्ली में, उनका निधन हो जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, दिल्ली में उनका संस्कार नहीं होने दिया। चैत्य भूमि बॉम्बे जाकर उनका संस्कार किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद उन 5 स्थान को सरकार की तरफ से उनको परचेज करके आज 5 तीर्थ स्थान बनाए। ये सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया। साथियों, इसलिए दलित समाज के भाइयों से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस से सावधान रहना है। इसके अलावा साथियों, नायब शहरी जी ने मेरे पास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मुझे आदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी के समय में आज गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब एक कानून लेकर आए
विधानसभा में मैं एक बिल लेकर आया था कि 2004 से पहले पूरे जगह प्रदेश में किसी भी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन में गलती से मकान बना लिया, वो कृषि भूमि में ना हो, तालाब में ना हो, फिरने में ना आता हो, तो नायब सैनी हमारी सरकार उनको मालिकाना हक देने जा रही है। हमने गरीब आदमियों को 100 गज के मकान देने का फैसला किया है। मेरे पास लगभग 3000 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव आए हैं। हम गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देंगे, महाग्राम में 50 गज का देंगे, और नगर निगम है उसमें 30 गज का देंगे और 2.5 लाख सरकार की तरफ से देंगे। और जो प्लाट वाले काटे गए हैं, नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री आदेश दिए हैं कि तुरंत उनका कब्जा छुड़ा करके गरीब आदमियों को उस स्थान पर बिठाए। साथियों, ऐसी नायब सैनी की सरकार है। आज मनरेगा का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। साथियों, मनरेगा कोई अभी नहीं आया, ये 1973 में शुरुआत हुई थी। कभी बोलो भारत माता की। मैं जीता कोई बात है, जीता रहे नंबर नारद जी का नाम है। बोलो भारत माता के। थोड़ा सा मान लीजिए भाई मिर्जा साहब ने जो ढांचा पूरा तारे वाले जोर की कमी है, और मैं बहनों से भी निवेदन करता हूँ कि भारत माता की क्या बोलनी चाहिए आपको भी। बोलो भारत माता के। एक बड़ी बात है, आज देश की इस ऐतिहासिक और पावन धरा पर एक कमरा बनवा दो आप। हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई केशव मिर्जा जी के आह्वान पर एक विधानसभा के गांव-गांव से बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और बढ़िया व्यवस्था करने के लिए इस सफल कार्यक्रम पर मोहर लगाने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ मिर्जा जी की हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों के साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के बहुत लोकप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटे जो गतिमान रहते हैं, आदरणीय मोहनलाल टोडोली जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, वर्तमान में राज्यसभा में सांसद आदरणीय भाई सुभाष बाला जी, हरियाणा की विधानसभा में लगातार 1991 से लेकर इनका जलवा है, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई कृष्ण कुमार जी इस मंच पर विराजमान, हरियाणा सरकार में चेयरमैन पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अमरपाल राणा जी, बहुत ही सम्मानित साथी हमारे लाडले भाई जुलाना से जिन्होंने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी, आदरणीय भाई योगेश बैरागी जी, और विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढोल जी, जिला के प्रभारी बहुत ही सम्मानित साथी भाई मदन गोयल जी, राजकुमार कटारिया जी, नरवाड़ा से 2 बार विधायक
वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज नंबरदार जी और सम्मानित जिला के महामंत्री भाई जितेंद्र गौड़ जी और जैसे महासभा मंच पर विराजमान है, यदि सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु एक बात मैं जरूर कहता हूँ, आज पूरे देश के अंदर चारों तरफ कमल का फूल खिला है, इन वर्षों कार्यकर्ताओं की तपस्या के बलबूते पर खिला है, आपके बलबूते पर खिला है। साथियों, आज ये धन्यवाद और विकास रैली है। मित्रों, धन्यवाद तो कितना करे कोई सीमा नहीं है। एक तरफ 11 साल बेमिसाल और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का लगभग 55 साल का राज। लोग कह करते भाई देश के किसी कोने में कभी मर्जी बीत जियो, परंतु जीत में जाना बड़ा मुश्किल है। आज लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से सबसे नजदीक कुछ है तो वो जीत। इसे हाईवे 11 साल के अंदर बढ़े, जिन सड़कों पर कभी कार लगा करती थी, आज वो नेशनल हाईवे दिल्ली की धरती से गुजरते। आज विकास चारों तरफ नजर आता है। आज चारों तरफ बहार है। इसका सीधा सीधा कारण क्या है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास। उस बात को 11 साल के अंदर सिद्ध करने का काम किया है तो आपकी सरकार ने किया है, आपके प्रधानमंत्री ने किया है, आपके मुख्यमंत्री ने किया है, आपके लोकप्रिय विधायक भाई कृष्ण मेहता जी। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी जी का। आज हम आभारी है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने भाई कृष्ण मेहता जी को खड़े लगाकर 3 बार टिकट दिया, जिताने का काम जिनकी जनता ने किया। आपका सहयोग न होता तो ये बीजेपी की सरकार न बनती। हर भाई सबको रोड़ा नहीं है, तो शुभ सरकार यदि हरियाणा में बनी है तो केवल जीत की वजह से बनी है। आपको धन्यवाद आप लोगों का होना चाहिए और भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे नेता भाई तो मेरा बहुत लोग यहाँ पर ठेकेदारी करके जाते थे, ठेकेदारी जिंदगी करते थे, वोट बटोरते थे, भाई अगर दूरी चलता भाई दूध की बाल्टी और बड़े करके जितना कभी विकास कार्य नहीं किए उन लोगों ने। जीत के लोगों ने बता दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इस ठगी ठोरी में आपके साथ नहीं आएंगे। लड़ाई हम लड़ते हैं, राज आप लोग बनाते हो। कभी गाड़ी रोहतक की तरफ जाती थी जीत से बढ़ के, कभी कड़ी हो जाया करती थी, और इस बार विकास की गाड़ी चंडीगढ़ से चलकर सिंह सैनी जी लेकर जीत की धरती पर आए। साथियों, बहुत से लोग बोल रहे बीजेपी किसान की नहीं सुनती, बीजेपी मजदूर की नहीं सुनती, बीजेपी कर्मचारी की नहीं सुनती, बीजेपी महिलाओं की नहीं सुनती। भाई 6 पॉइंट और 7 पॉइंट कोई भी उनके पास पॉइंट नहीं है। विधानसभा के अंदर भी 4 बात बोलते हैं और विधानसभा के बाद भी 4 बात बोलते हैं। क्योंकि मित्रों, अपने किए हुए काम लोग गिरा नहीं सकते, केवल विरोध करना
पर खेलने वाला कोई प्रदेश है तो वो आपका प्रदेश है। हमसे ज्यादा किसान की कौन सुनेगा भाई? खराबे का पैसा सबसे पहले यदि किसान के अकाउंट में डालने वाला कोई प्रदेश है तो वो हरियाणा प्रदेश है। किसान के सम्मान निधि देने वाला कोई देश में सबसे पहला राज्य है तो वो हरियाणा प्रदेश। बात आएगी महिलाओं, अरे भाई 500 रुपये में सिलेंडर दे घर में पहुंचा रहे बहनों के हाथ में। उज्ज्वला योजना की स्कीम हरियाणा के अंदर लागू हुई और लाडो लक्ष्मी आपके घर में पहुंचाने का काम है सिंह सैनी। किसी चीज की धरती से सिंह सैनी ने घोषणा की थी, रक्षाबंधन के दिन की थी कि हैप्पी कार्ड के द्वारा बहनों को 1000 किलोमीटर यात्रा करने का फ्री वादा हम करते हैं। आज 70 साल के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, प्रत्येक बीपीएल परिवार के लिए चिरायु योजना और देश के अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन देने वाला कोई प्रदेश है तो वो हरियाणा प्रदेश है। साथियों, आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं सिंह सैनी जी का नेतृत्व के अंदर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा विधायक दल और साथ में रोली जी के नेतृत्व के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के जनता की आवाज उठाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झगड़े ये कराएंगे, जातिवाद ये फैलाएंगे, आरोप हम पर लगाएंगे। अरे मित्रों, हमने तो कभी इलाका देखकर विकास नहीं किया, हमने इलाका देखकर नौकरियां नहीं दी, हमने इलाका देखकर सड़कें नहीं बनाई, हमने इलाका देखकर स्टेडियम नहीं बनाए। हमने तो संपूर्ण देश का विकास करने की योजना लेकर आए हैं, क्योंकि इस देश के प्रत्येक नागरिक का हर सुविधा के ऊपर अधिकार होना चाहिए। ये सोच लेकर हमारी सरकार को हमारे विधानसभा के अंदर बोलते हैं, उल्टा भी कांग्रेस के लोग वोट चोरी होगी भाई, ये तो धोखाधड़ी की सरकार है, नायक सिंह सैनी की सरकार। इस दिन मैंने जवाब दिया, अरे भाई 46 जगह तक तो वोट मांगने को नहीं गया, वोट चोरी कौन सी होगी? फिर हुड्डा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वीरेंद्र सिंह के छोरे को ये हराने में लग रहे थे, साइड को घुमा दे, हुड्डा के बेटे को ये हराने में लग रहे थे, इस साइड का 100 के लोगों को ये हराने में लग रहे थे। बस लोग कह रहे थे 40 सीटा का निकाल आ गया, अरे मित्रों, ये हरियाणा प्रदेश की जनता है, ये इतनी भोली नहीं है, हुड्डा जी आपके घर से मिला जाएगी। आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, ये कांग्रेस नाम की चिड़िया पूरे देश से क्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 45 साल से कांग्रेस का राज नहीं है, उड़ीसा के अंदर 40 साल से सरकार नहीं है, बिहार के अंदर 52 साल से सरकार नहीं है, तमिलनाडु में 41 साल से सरकार नहीं है, गुजरात में 38 साल से सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश के
को तरफ पेट भी छोटे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। पंडित जी शुरू करो। जब आदरणीय कृष्ण मीठा जी गांव गांव
मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहा हूँ कि बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री आप सबका अभिवादन स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी को हरियाणा की मान सम्मान की पगड़ी से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी से सम्मानित किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद माननीय डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी, जिन्होंने विधानसभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री कृष्ण की संज्ञा से नवाजा था, उनकी मुस्कुराहट भगवान श्री कृष्ण के जैसी है, तो उनको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और पहली बार राजनीतिक मंच पर हमारी माता विद्यावंती देवी जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को माता की चुनरी भेंट करें। इससे पहले मेरा अनुरोध रहेगा संजय गोयल नगर पार्षद, संजय गांधी नगर पार्षद, बलवंत उर्फ काला पार्षद, मनदीप पुनिया सरपंच अहिरका, संदीप पुनिया गांव अहिरका, नरेश सरपंच जुलानी और सुनील सरपंच जानखुरद वो आज डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो मैदान पर आ गए। बड़ी माला के साथ आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा में डिप्टी स्पीकर साहब ने भगवान श्री कृष्ण की संज्ञा से नवाजा था, उनको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और हमारी माता जी श्रीमती विद्यावंती देवी जी उनको माता की चुन्नी भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं और मुकुट से भी सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। दरबार की जय।
मैं अनुरोध करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष भाई तेजेंद्र जी से और भाई सुरेंद्र धवन जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का काम करें। माता की प्रतिमा और चुनरी से उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा जिला परिषद की चेयरपर्सन मनीषा रंधावा जी से और नगर परिषद की चेयरपर्सन अनुराधा चरण जी से कि वो माननीय कृष्णलाल पवार जी को पेमेंट और चुनरी देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं पिंडारा मंडल के अध्यक्ष और ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष दोनों माननीय कृष्णलाल देवी जी को सम्मानित करें। मेरा अनुरोध जयंती मंडल के अध्यक्ष और जीत शहरी मंडल के अध्यक्ष वो माननीय सुभाष बराड़ा जी को माता की चुनरी और माता जी की प्रतिमा भेंट करके सम्मानित करें। और समय का अभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 3 जनसभाओं को संबोधित करना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं आप सबके लाडले इस जीत में भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय भगवान कृष्ण जैसी मुस्कुराहट की छटा बिखेरने वाले हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री मैडम जी माननीय नायब साहब इनके बारे में मैं कहूंगा। मैम नमस्कार। आज में हिम्मत के 2 प्रकार, आज में हिम्मत के वो प्रकार वो अजीब किरदार है। कहने का भाव है दृढ़ संकल्पी, साहसी और प्रतीक का, जिसके दम में हरियाणा का रोशन हर एक मीनार है। हम उसे आंखों पर बिठाते हैं अहले महफिल, हम उसे आंखों पर बिठाते हैं अहले महफिल। वो हमारे हरियाणा की उम्मीदों का इतिहास है। और मैं एक निवेदन भी करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी कि 10 मिनट तक मेरे को समय में, और कृपया कोई भी मुख्यमंत्री जी से बात ना करे, क्योंकि मैं तो सारी रात पर सोया नहीं कि मैं आपके लिए समझ जाऊंगा। और एक दिन मुख्यमंत्री जी, मैं और मेरे पिताजी मुरादाबाद में पीतल के कुछ बर्तन खरीदने के लिए गए जो हमें मंदिर के लिए चाहिए। बहुत से मंदिर में पीतल के बर्तन देंगे, लेकिन एक दुकान पर गए और वहां पर भी हमने वही चीज देखी, तो हमने कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पिछला दुकानदार थोड़ा सा सस्ता दे रहा था। उस दुकानदार ने कहा साहब, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो सस्ता हो सकता है, लेकिन जो बर्तन मैं आपको दे रहा हूं ये खुद रंग है, ये खुद रंग है। मैंने पूछा कि खुद रंग क्या होता है? कहने लगा कि इसके जो रंग है वो अपने आप में ही अपने रंग है। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि हमारे मुख्यमंत्री के अपने ही कुछ रंग है। जिस प्रकार से 18 घंटे हरियाणा की सेवा करना, जिस प्रकार से हर समय मुस्कुराता चेहरा रखना, जिस प्रकार से हरियाणा के लिए नई नई योजनाओं को लेकर आना, और रात के 12 बजे भी आप जाइए तो आप भोजन कीजिए और मुख्यमंत्री से मिलिए और अपनी समस्या बताइए। ये मुख्यमंत्री के खुद रंग है, जो इनके अपने रंग है। ये है वो खुद रंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री के। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए मेरे महानुभाव, गंगा गौरी गाय की तुल्य मेरी मातृशक्ति, और हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे अध्यक्ष महोदय बडोली साहब, वहीं हमारे साथी मंत्री कृष्ण बेदी जी, बराला साहब, वहीं पर हमारे कृष्ण कुमार जी जो कैबिनेट में मंत्री हैं, वहीं बाकी सभी हमारे अध्यक्ष महोदय तेजेंद्र ढूल जी, वे सभी सम्मानित मंच और आए हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा गौरी तुल्य मेरी मातृशक्ति, कृषि प्रधान देश का भविष्य प्यारे बच्चों, आए हुए छायाकार पत्रकार दोस्तों, आज का ये दिन जींद की धरती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये केवल धन्यवाद और विकास रैली नहीं है, बल्कि जींद के स्वाभिमान, विकास और भविष्य को तय करने की दिशा का एक संकल्प है। क्योंकि जो ख्वाब अधूरे थे उन्हें पूरा किया है हमने। जो ख्वाब अधूरे थे उन्हें पूरा किया है हमने। जो रुक गई थी राहें उन्हें फिर से जिया है हमने। जींद आज सिर्फ जिला जींद ही नहीं, बल्कि हरियाणा का वो उभरता हुआ जींद है जिसको बैकवर्ड कहा जाता था। और यहाँ तक कि जींद हरियाणा के पहले 7 जिलों में था। सड़कें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ऐसा होता है। और जब से हरियाणा बना, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई। जींद के अंदर 4 मंत्री रहे, बहुत से नेता और विधायक आए, बहुत से मंत्री आए। वो अपना समय जींद को रैलीगढ़ बनाकर उन्होंने समय पास किया और जींद की धरती का फायदा उठाया। लेकिन जींद के विकास की बात किसी ने नहीं की। जींद के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर जींद के बारे में किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी में सोचने का काम है। मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जबकि विपक्ष में थे, उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी से कहने लगे कि मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मैं यहाँ पे सबसे बुजुर्ग नेता हूं और एक डॉक्टर भी हूं, और इसके नाते आपसे मांगता हूं कि जींद को मेडिकल दिया जाए। लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने तुरंत हाँ भरने का काम किया। आज 19 मंजिल बिल्डिंग आपके सामने बनकर तैयार होने का काम। और वहीं पर आज यूनिवर्सिटी को आप देखिए, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आज लॉ कॉलेज भी आपके इस बेटे ने लाने का काम किया। विकास को छूटी हुई उस यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी 150 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। और जींद जो भाखड़ा का पानी जिसको लाने का काम किया, जो जींद ट्यूबवेलों के सहारे चलता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगाने का काम किया। ठीक 1.5 वर्ष के बाद आप भाखड़ा का नीला पानी पिएंगे। ये आपको भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नारायण जी ने देने का काम किया। और देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जींद को जो बैकवर्ड कहते थे, आज उनको सोचना चाहिए कि जींद से 9 नेशनल हाईवे होकर गुजर रहे हैं।
गडकरी साहब ने खुद जिक्र किया था, इस पूरे हिंदुस्तान में जींद ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नो नेशनल हाईवे को छू के जा रहा है। और वहीं पर हाइड्रोजन जो ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन, वो भी इस भारत की पहली ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए जाने का काम करेगी। जो लोग बैकवर्ड कहते थे, आज वो सोचने पर मजबूर है कि किस प्रकार से जींद तरक्की करता जाए। जहां इरादों में दम हो वहां राय खुद बनती है। जहां इरादों में दम हो वहां राय खुद बनती है। जींद की मिट्टी में अब नई कहानियां पलती हैं। जींद की मिट्टी में अब नई कहानियां पलती हैं। दोस्तों, पहले की सरकार नींद में सोई है। आपके सामने आज कांग्रेस के जो हालात है वो कोई आपसे छुपे हुए नहीं। आज आपके सामने राज्यसभा का भी चुनाव हुआ, उसमें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आजाद कैंडिडेट खड़ा हुआ और किस प्रकार से कांग्रेस का जो हार रहा। आज आप देख सकते हैं कि आपस में लड़ाई हो रही है और कांग्रेस के जितने विधायक हैं आज कांग्रेस को छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लड़का था भाई, उसने कहीं लव मैरिज कर ली, खुद कम पढ़ा लिखा था और लड़की थोड़ी ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी। और वो जब आई तो कहने लगी, वो इंग्लिश में बात करे बीच बीच में। तो एक दिन माँ बेटा दोनों बैठे थे, तो लड़का कहने लगा, माँ तेरे कुछ इसकी समझ आवे? बोली हाँ बेटे समझ आवे। बोला माँ क्या समझ आवे? बोली अपने निगम दी कांग्रेस में जो विधायक रह गए वो भी अब कांग्रेस में नहीं रहते हैं। आज ये हालात पैदा हो चुके हैं, पूरा हरियाणा जान चुका है, आज पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। जो वादों के सौदागर थे इस हरियाणा के अंदर, आज तीसरी बार आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस निरंतर उसका राज्य रहा, लगातार मंत्री रहे, लगातार विधायक रहे। आप अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने काम करने नाम पर कोई फली फोड़ने का काम जींद में नहीं किया। जो वादों के सौदागर थे वो सपनों का व्यापार किया। जो वादों के सौदागर थे उन्होंने सपनों का व्यापार किया। हमने जमीन पर उतरकर आप सबका सपना साकार किया, आप सबका सपना साकार किया। जो कल तक कहते थे कुछ हो नहीं सकता यहाँ, जो कल तक कहते थे कुछ हो नहीं सकता यहाँ, आज वही पूछते हैं इतना विकास कैसे हुआ यहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जींद की जनता ने आपको दिखा दिया कि जींद की जनता आपसे कितना प्यार करती है, इस मिड्डा परिवार से कितना प्यार करती है और इस मुस्कुराते हुए चेहरे से इस अनथके मुख्यमंत्री से कितना प्यार करती है। जींद की जनता ने आज आपको दिखाने का काम किया। मैं यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी कि मांगने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी माँ एक बात कहती है, भगवान से और राजा से कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है, उनको पता होता है कि क्या देना है क्या नहीं देना। इसलिए मैं इसी बात पर आपको बताना चाहता हूं कि एक यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस चुनाव के बाद मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 बच्चों को नौकरी देने का काम। वही मेरे को बात याद आती है जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया तो अर्जुन ने शपथ ली कि मैं कल का सूर्य अस्त होने से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार दूंगा तो मैं स्वयं अपनी चिता बनाकर इस पर खुद ही आत्मदाह करने का काम करूंगा। कौरवों ने सारा दिन जयद्रथ को बचाए रखा
और शाम को जब सूर्यास्त हुआ तो सबने कहा कि अब अर्जुन तुझे आत्मदाह करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन की जुबान थी। अर्जुन ने आत्मदाह की तैयारी की और अपनी चिता सजाई और चिता पर बैठ गए। सभी पांडवों की नजर कृष्ण की तरफ गई। कहने लगे कि कृष्ण, हे माधव, ये कैसे हो सकता है कि तेरा इतना प्यारा अर्जुन आज आत्मदाह कर लेगा। कृष्ण ने कहा कि सूर्य डूब चुका है। कृष्ण ने कहा माहौल बना रहा हूं। और वही काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने 2024 के इलेक्शन में कहा, माहौल बना रहा हूं। जबकि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से रथ, घोड़े, बैंड बाजे जहां कांग्रेस के गेट के बाहर खड़े थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, माहौल बना रहा हूं। उसी समय कृष्ण ने अपनी बंसुरी घुमाई और सूर्य दोबारा से बादलों से छठे से आगे आया और कहा कि अर्जुन, जय रथ तुम्हारे सामने, वार करो और अपनी संकल्प को पूरा करने का काम करो। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का काम किया। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैसे कांग्रेस के यहाँ जिस प्रकार से रथ घोड़े तैयार खड़े थे, सबके सब खत्म करने का काम किया। माहौल बना रहा हूं। ये काम हमारे मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। ऐसा ही नहीं, उस माहौल को बनाने का जिक्र अगर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा तो 24,000 बच्चों को पहले नौकरी देने का काम किया, बाद में खुद शपथ लेने का काम किया। ये माहौल बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया। और हरियाणा में गुंडों से कहा, या तो हरियाणा छोड़ जाओ वरना तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। और आप अखबारों में पढ़ते, क्योंकि जो गलत विचारों का व्यक्ति होता है आसानी से गलत विचार जाते नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि अब तो टांग पे गोली मार रहे हैं, फिर आप अपना इंतजाम कर लेना, अगली गोली कहाँ चलेगी। माहौल बना रहा, ऐसा माहौल पैदा किया। आज हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस काम को पूरा करने का काम किया। हर व्यक्ति को ये मानना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुंडे यहाँ नहीं रहेंगे, तो गुंडों को किस प्रकार प्रतिदिन आप अपने अखबारों में पढ़ते हैं, आप समाचार में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ किसी गुंडे को मारा गया या उसके पांव में गोली मारने का काम किया। ये साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। वहीं पर मैं एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, बिना पर्ची खर्ची के ये सब काम करने का काम किया। 24 घंटे गांव और शहर में लाइट देने का काम किया और हमारी माताओं और बहनों के लिए 2100 रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना भी देने का काम किया। जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जिक्र किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ज्यादा जाना है, समय कम है, लेकिन मैंने जिक्र किया तो मेरी माँ कहती है कि बेटा भगवान और राजा से मांगना नहीं चाहिए, वो अपने आप दे देते हैं। तो आज दिन की भीड़ को देखकर मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली। वो कहते हैं ना, मामा के लड़के की शादी हो और माँ बांटने वाली हो, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। हाथ उठा के इशारा कर दो मुख्यमंत्री जी को, मेरा मामला है। मुख्यमंत्री जी, एक जुलानी गांव है मेरा पहला गांव, तो परसों ही मेरे को एक व्यक्ति मिला, बिरखा राम नाम का एक व्यक्ति था। बड़े डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने आया। पुराना समय था जब तांगे तूंगे चला करते, साधन नहीं हुआ करते, तो बड़े डॉक्टर साहब ने दवाई दी कि भाई ये दवाई लेनी तुम्हें टोट है और पानी ज्यादा पीना, जैसे जैसे पानी पिएगा दवाई काम करेगी।
उसने भी क्या करा, वहां 2 खुराक डाली, फिर रास्ते में पानी किया, फिर खुराक डाली, फिर घर गया, फिर खुराक खा ली। उसने 4-5 खुराक 5-6 घंटे में निपटा दी, क्योंकि पानी पीता रहा ज्यादा से। तो उन्होंने सोचा, डॉक्टर ने कहा जितना पानी पिएगा उतनी खुराक लेंगे। तो शाम को खुराक लेने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया, पसीना और हालत खराब होगी, कुमलाहट होने लगी। आपने लड़के को बोला बस तबीयत ठीक नहीं है बेटा, दवाई तो बड़ी हदिया करता, पर आज कुमलाहट बहुत हो रही है। तो बोला चल बाबू चलते हैं। वो आगे डॉक्टर साहब के पास, बोला डॉक्टर साहब हालत बड़ी खराब है, पसीना आ रहा है, दिक्कत बड़ी हो रही है, कालजे में कुमलाहट हो रही है। बोले दवाई दूसरी खुराक खाई के लिए? बोले तो मैंने तो 4-5 खुराक निपटा दी। आपने क्या था, पानी पीता रही हो और ये खुराक ले रही हो। डॉक्टर साहब बोले मैंने तो 2 बार निकली थी। बोला जब अपने छोरे ने बोले पानी लिया। बोला डॉक्टर साहब एक मौका पड़े, मेरा छोरा है, इनने कह दो 1 किलो घी में 2-4 किलो हलवा खवा देंगे, उनको मलाहट दूर हो जाएगी। इन जीन वालों को भी हलवा खवा दो मुख्यमंत्री जी, ये निवेदन और प्रार्थना मैं अपनी तरफ से करने लगा हूं आपको, क्योंकि भाई इनकी कुम्हार कालजे की तो तब जाओगी जब इनको हलवा मिल जाएगा देसी घी का। गलत तो नहीं? आप जाके कह लो भाई। ये तो मुख्यमंत्री जी मैंने इनकी तरफ से कही आपको बात, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले जिक्र किया। मैं अपनी माँ को इसलिए लेके आया, आज पहली बार मेरी माँ किसी राजनीतिक मंच पर आशीर्वाद अपने बेटे को देने आई है। और जो ये मेरी माँ भगवती स्वरूपा जो मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इनका आशीर्वाद इस पीड़ा परिवार को सदा। और आज उसी का कारण है कि इतनी महिला शक्ति, इतनी मातृ शक्ति अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने मामे को आशीर्वाद देने ये सारी मातृ शक्ति आई है। और आप देखो पहली बार डी को तोड़ने का काम भी चीन की पब्लिक ने किया है, मेरी माता और बहनें ने तोड़ने का काम। और मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मेरी माँ ने कहा है कि राजा और भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो अंतर्यामी होते हैं, वो अपने आप दे देते हैं। मैं तो अपने लिए 2 लाइन कहूंगा। इनकी जो ख्वाहिश थी वो मैंने आपको बता दी। फकीरी में मुझे मांगने में शर्म आती, फकीरी में मुझे मांगने में शर्म आती है, क्योंकि तेरा बनके मुझसे किसी और के आगे हाथ फैलाया नहीं जाता। सही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, जब आप हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री आपको संबोधित करें तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरी जान आप में बसी है और आपकी जान इस मीडिया परिवार में मुझ में बसी है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। एक ऊंचे स्वर में जयकारा शेरावाली का, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भीम। और मुख्यमंत्री जी को पूरा सुनते जाना, क्योंकि आगे जब फिर मौका मिलेगा तो मीडिया जी और डबल व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो आप चिंता न करना, आप ढंग से खड़े रहना। हमारे बीच में आ रहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष बराड़ा जी, जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, तेजेंद्र ढोल जी जिला के अध्यक्ष अमरपाल राणा
योगेश सिद्धराजी जी हमारे जिला से प्रत्याशी रहे, रामपाल सैनी जी जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, विद्यावती माता जी के लिए एक बार जोरदार स्वागत तालियों के माध्यम से। माता जी के सम्मान में आज पहली बार राजनीति मंच पर आई है और हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। युवराज सैनी जी, पुष्पा तायक जी, राजकुमार कटारिया जी, मंच पर अन्य सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी बड़ी संख्या में आई माता बहने, छाकार पत्रकार साथियों और सुमित सैनी ने जो संगीत के माध्यम से आपका मनोरंजन किया है, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने भी आज सरकार की खूब बड़ाई करी है, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में खूब गायन किया और कृष्ण मीडिया के काम का भी खूब गायन किया। आज मैं बधाई दूंगा कृष्ण मीडिया के साथ साथ इस जींद की जनता को, ये जो बात हमने चुनाव के समय में कही थी, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ था और यहाँ जैसे ही सभा हुई थी, मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए थे, यही घोषणा की थी जो अभी मीडिया जी ने भी चर्चा की है कि मैं नौजवानों को रोजगार देने का पहले काम करूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में जिन्होंने रोजगार देने का काम किया और डीएससी समाज को जो स्रोत बनाने का फैसला था उसको पहले ही कदम से पास करने का काम किया, जो महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम किया और महिलाओं को जो बड़ी घोषणा की थी लाडो लक्ष्मी के माध्यम से जो 2100 रुपए का सम्मान देने का काम किया। एक बार सभी बहने ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, जो वायदा किया था उसको निभाने का काम किया। हरियाणा के किसानों को फसलों के दाम देने का काम किया, हरियाणा के गन्ना के किसानों को सबसे ज्यादा भाव देने का काम किया है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने अग्निवीर के हमारे जवानों को, क्योंकि ये हरियाणा जवानों की भूमि है, जवानों को सबको 100% रोजगार देने की गारंटी दी। इसी प्रकार से किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का और गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी प्रकार से धन्यवाद देने के लिए और विकास की घोषणाएं करने के लिए आज ये 30वीं सभा है, 30 लोकसभा पूरी हो रही है और 25वीं मुहिम भी करेंगे। मुहिम में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा था, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा में तेज गति के साथ आज 3 गुना गति के साथ जो विकास के कार्य हो रहे हैं, ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है। दिल के सोच रखने वाले, दूरदर्शी सोच रखने वाले ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो योजना है, और इन्होंने जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उनको एक 2047 का जो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का जो डॉक्यूमेंट दिया था, उस पर आज हरियाणा सरकार अमल कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप निश्चिंत रहे। जो मीडिया जी कह रहे थे ये कुछ नहीं मांगना, ये बगैर मांगे सबको देके जाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते रहे करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता